हेलो बच्चों, आपका स्वागत है 10 का दम में। आपसे 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और उम्मीद की जाएगी आप लोग 10 में से 8 क्वेश्चन कम से कम कर सकें, क्योंकि देखिए मिसिंग नंबर का टॉपिक है। ठीक है, मिसिंग नंबर से आपका 1 या 2 क्वेश्चन जरूर आता है एग्जाम में, तो आप लोग बिल्कुल अच्छे से तैयार कर लीजिए। और देखिए जो ये क्वेश्चन है वो क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस किए जा रहे हैं जो आपके एग्जाम में जिनकी आने की संभावना बहुत बनी होती है, यानी वो क्वेश्चन आ सकते हैं। कुछ का शायद ऐसा होगा आपको एग्जाम में वैसे ही वैसा क्वेश्चन मिल भी जाए, इसलिए आप लोग बिल्कुल अच्छे से क्वेश्चन को करिए। लेवल को बिल्कुल शुरू आप करेंगे, ठीक है ना। कह सकते हैं अभी बिल्कुल शुरुआत बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन लेके आए, फिर आपका लेवल बढ़ जाएगा। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन डिस्कस करिए। आप लोग बताइए इसका आंसर क्या होगा, सभी लोग कमेंट में बताएं। देखिए आपको करना क्या है, मेरे साथ चलना है। जैसे ही आपका आंसर आ जाता है आप लोग लिखिए, और जब मैं क्वेश्चन नेक्स्ट लेके आता हूं आप वीडियो पॉज कर दिया करिए। फिर क्या होता है, आप सॉल्यूशन करिए, फिर जो आंसर है उसे करिए। ठीक है, जैसे क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पे 4 5 8 इस तरीके की संख्या है, कुछ भी हो सकता है। इस तरफ से भी चल सकता है, इस तरफ से भी चल सकता है, वो तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे देख रहे हो, पकड़ पाते हो क्वेश्चन को कि नहीं पकड़ पाते हो। बताइए इसमें यहाँ पे जो क्वेश्चन मार्क बना हुआ है, आप एक चीज देख रहे होगे, जैसे ये 4 लिखा हुआ है, 4 का 2 से मल्टीप्लाई हुआ, इससे मल्टीप्लाई हुआ तो क्या हुआ, 8 आ गया। इसी तरह 8 का 9 से हुआ, 8 9 जा 72, तो 72 आ गया। इसका मतलब क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है इन दोनों का। ठीक ना, इस तरीके से 5 6 जा 30, तो क्या कितना आंसर हो जाएगा, 30। इसका आंसर सही हो जाएगा। क्लियर, आप लोग समझ पा रहे होंगे, क्लियर हो रहा होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और उसका आंसर बताइएगा। यहाँ आपके सामने आ जाएगा, क्या हो जाएगा। जैसे देखिए यहाँ पे लिखा है 4, ये सब सारी चीजें आप देख रहे होंगे, क्या आंसर होगा आप लोग सभी लोग बताने का प्रयास करें यहाँ पे। तो देखो यहाँ पे अगर आप सही देखोगे तो देखो क्या हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा, बिल्कुल सिंपल है। देखो जैसे ये 4 लिखा हुआ है, 4 का स्क्वायर हो रहा है, ठीक ना। और ये 2 लिखा हुआ है, 2 का भी स्क्वायर हो रहा है, 2 का स्क्वायर हो रहा है। तो यहाँ पे कितना 16 माइनस 4, तो कितना हो जाएगा 12 आ जाएगा, यानी क्या आंसर आ गया 12 आ गया। आपका आ गया ना आंसर। इसी तरीके से 5 का स्क्वायर हो गया 25 हो गया, इसका 9 हो गया, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, माइनस कर दोगे तो कितना होगा 16 आंसर आ जाएगा। इसी तरीके से 7 का स्क्वायर करोगे माइनस 4 का स्क्वायर करोगे, यानी कितना हो जाएगा 49 और 16, जब इसे यहाँ पे आ जाएगा। इस तरीके से आपका कुछ आंसर बन जाएगा, आपको समझ में आ गया होगा, क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसका आंसर बताइएगा। यहाँ देखिए जैसे आप देख 8 4 2 10 इस तरीके सारी चीज आप देख रहे हैं जैसे, ठीक है, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं। तो देखो ये कैसे हुआ, काफी अच्छा क्वेश्चन है, काफी बढ़िया क्वेश्चन है, आप समझ पा रहे हो यहाँ पे। अब देखिए जो दिमाग लगा लेगा अच्छे से कर लेगा, नहीं लगा पाएगा तो वो क्वेश्चन को नहीं कर पाएगा। पहले तो करिए, आप लोग सोचिए क्या होगा इसमें। तो देखिए हम बताते हैं, यहाँ पे 8 है, ये 8 है और 4 है, इसको पहले जोड़ना है, यानी 8 प्लस 4, ठीक है। और जो ये है इससे सब्ट्रैक्ट करना है, यानी कि -2, तो 8 प्लस 4 12, -2 कितना हो जाएगा 10 आंसर आ जाएगा। इसी तरीके से नेक्स्ट यानी कि 5 प्लस 6 ये जोड़ देना है, 5 प्लस 6 जोड़ देना है, तो 5 प्लस 6 कितना हो जाएगा 11 3, तो कितना आंसर आ जाएगा 8 हो जाएगा। इसका आंसर कितना हो जाएगा 8 आंसर सही हो जाएगा। क्लियर, समझ गए आप लोग। इसी तरीके से 15 प्लस 5 तो 20 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, ठीक है। अब -5 करोगे तो -5 करोगे तो कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। क्लियर, अब लेकिन देखो ये जो है, अब यहाँ पे आपको करना है 8 प्लस 2 कितना हो जाएगा 20, अब 20 से क्या करोगे -4 कर दोगे कितना होगा 16 आंसर आ जाएगा। आपका आंसर आ गया। तो आपको समझ में आया होगा किस तरीके से क्वेश्चंस को किया गया है। आप लोग साथ साथ करते रहिए। क्वेश्चन 26 30 यहाँ पे क्या होगा, तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन भी दे दिया, क्योंकि आप क्वेश्चन हो सकते हैं, आंसर आ सकते हैं, इसीलिए यहाँ पे ऑप्शन ऐसे दिए गए जिससे कि आपके जो आंसर दूसरे भी आ सकते हैं उनकी संभावना खत्म हो जाए। तो देखिए यहाँ पे क्या हुआ है 17, अगर आप देखो सही से तो ये देखो 4 का स्क्वायर प्लस 1 है कि नहीं, बिल्कुल है, क्योंकि 4 का स्क्वायर 16 प्लस 1 17 हो गया, है नहीं, बिल्कुल है। यहाँ पे देखोगे ये 5 का स्क्वायर प्लस 1 है कि नहीं, बिल्कुल है, 25 प्लस 1 26 हो गया, बिल्कुल बिल्कुल समझ गए होगे आप लोग। यहाँ पे 37 लिखा हुआ है, 6 का स्क्वायर प्लस 1 है कि नहीं, बिल्कुल स्क्वायर है, बिल्कुल है, तो 36 प्लस 1 कितना हो गया 37 हो गया, ये भी बिल्कुल सही बात है। अब बात आती है कंफ्यूजन क्या हो सकती है, जैसे ये 4 का स्क्वायर था, कोई कह सकता है 3 का स्क्वायर प्लस 1 होगा, क्योंकि हम मानेंगे यहाँ से स्टार्टिंग यहाँ से हुई है। अब कोई मानेगा यहाँ से स्टार्टिंग हुई है, तो यहाँ पे क्या हो सकता है 7 का, क्योंकि तो 6 का हो गया है, अब 7 का स्क्वायर प्लस 1 होगा कि नहीं, इस तरीके से। क्लियर, इसीलिए हमने यहाँ पे आंसर दे दिया। देखो अब देखो आंसर 7 का स्क्वायर 49 प्लस 1 तो कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा। अब देखो
यहाँ पे तुम्हें दूसरा आंसर ऐसा दिख भी नहीं रहा होगा जिसमें स्क्वायर प्लस वन हो रहा हो, ये भी है। ऐसे ऑप्शन हमने और भी नहीं दिए जिसमें स्क्वायर प्लस वन बन रहा हो। यहाँ पे ऐसा कुछ बन रहा है, नहीं बन रहा है। एक कम करेंगे तो 14 आएगा, वो किसी का स्क्वायर नहीं होता है। इसमें एक कम करेंगे तो 17 हो जाएगा, वो भी किसी का नहीं होता है। यहाँ पे 39 भी किसी का नहीं होगा, इसलिए कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, तो आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ये क्वेश्चन आता है, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन, अगर आपने पकड़ लिया तो चुटकियों में ये क्वेश्चन कर पाओगे। देखिए यहाँ पे ये कैसे होगा, देखिए यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हुआ है, 4 का स्क्वायर 16 हो गया। ठीक है, अब 3 का स्क्वायर, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, क्या होगा, थोड़ा सा हमने आपने टाइपिंग की मिस्टेक कर दी है। यहाँ पे क्या करना था, जो ये है यहाँ 25 लिखना है। ठीक है, 25, थोड़ा सा मिस्टेक हुई है, कोई बात नहीं। तो क्या हुआ, 4 का स्क्वायर 16 हो गया, 5 का स्क्वायर 25 हो गया। अब 3 का स्क्वायर क्या होगा, 9 हो जाएगा। सामने सामने स्क्वायर लिख दिया गया और कुछ नहीं किया गया। ठीक है, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे पूछा जाता है, देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन मार्क इसका पूछा जा रहा है उसी से पिछले क्वेश्चन से रिलेटेड है। ये थोड़ा सा बदलाव है, बस हल्का सा देखिएगा। और यहाँ पे आप लोग कमेंट करिए, रोकिए वीडियो को और आंसर करने का प्रयास करिए। तो देखिए यहाँ पे क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ। देखो 5 है, ये 5 का स्क्वायर -1 हो रहा है। यहाँ पे 5 25 -1 यानी कितना होगा, 24 हो जाएगा। यहाँ 7 का स्क्वायर 49 -1 तो 48 हो गया। क्लियर, ठीक है। 6 का स्क्वायर -1 35 हो गया। -1 कितना हो जाएगा, 8 स्क्वायर -1 तो कितना होगा, 63। इसका आंसर सही बन जाएगा। क्लियर, सभी लोग समझ पा रहे होंगे, यहाँ पे सभी को समझ में आ रहा होगा। ये देखिए इस तरीके से क्वेश्चन आ जाता है, इसमें बताना होता है कि क्वेश्चन मार्क में आगे क्या आएगा। तो बताइए क्या होगा, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। इसमें क्या होगा, पहले आप लोग करिए, वीडियो पॉज करके आप लोग करिए। तो आप लोगों ने कर लिया होगा क्वेश्चन को, अब हम आपको बताते हैं यहाँ पे क्या हुआ। देखो यहाँ पे 1 का स्क्वायर +1 तो 1 का स्क्वायर 1 +1 2 हो जाएगा। क्लियर, फिर यहाँ पे 2 का स्क्वायर +1 तो 2 का स्क्वायर 4 +1 5 हो गया। यहाँ पे क्या हुआ, 3 का स्क्वायर +1 तो 9 +1 कितना हो गया, 10 हो गया। ठीक है, यहाँ पे 6 का स्क्वायर +1 यानी 36 हो गया। तो अब यहाँ पे क्या आएगा, देखो 1 2 3 सॉरी ये 4 का स्क्वायर, ठीक है ना। 1 2 3 4 5 5 का स्क्वायर +1 तो 25 +1 26 हो गया। तो इसका आंसर हुआ। देखो ये हम आपको समझाने के लिए इतना लिख रहे हैं ना, तो आप तो देख के ही आंसर करोगे, ऐसा नहीं कि आप भी इतना लिखोगे। ये तो हम आपको समझाने के लिए इतना कर रहे हैं, सब कुछ आपको इतना करना नहीं है, ये समझ लीजिए। ठीक है, बस स्क्वायर करके चला जाना एक से और +1 कर देना है, आंसर आ जाएगा। अब ये आता 28 50 26 35। देखो यहाँ पे काफी दिमाग आपको लगाना पड़ेगा, अगर आप सही से लगाओगे तभी आप ये क्वेश्चन कर भी पाओगे। ठीक है, देखो कैसे हुआ है। देखो 28 है, पहले आप लोग वीडियो को पॉज करके खुद करिए, प्रयास करिए, वीडियो को पॉज करिए और करिए। बहुत से लोगों ने कर भी लिया होगा, बहुत से लोगों ने नहीं कर पाया, सबसे कम लोगों ने ये करा होगा क्वेश्चन। देखो यहाँ क्या हुआ है, 3 का क्यूब +1 हुआ। ठीक है, तो 3 क्यूब 27 +1 तो 28 हो गया। क्लियर, अब क्या हुआ, यहाँ पे देखो 4 का स्क्वायर -1 यानी 16 -1 15 हो गया। क्लियर, समझ गए ना। तो पहले क्यूब हुआ और प्लस हुआ, फिर स्क्वायर -1 हुआ। ठीक है, फिर इसमें देखो क्या हो रहा है, 5 का क्यूब +1 हो रहा है यानी 125 +1 126 हो गया। क्लियर, देखो जिसमें क्यूब हो रहा है +1 हो रहा है, अल्टरनेट में फिर स्क्वायर हो रहा है -1 हो रहा है, फिर क्यूब हो रहा है +1 हो रहा है, अब फिर से स्क्वायर होगा -1 होगा। ठीक है, अब ये देखो किसका हुआ, 3 4 5, अब 6 का होगा, 6 का स्क्वायर -1 यानी 36 -1 तो कितना आएगा। अब यहाँ पे क्या आएगा बताओ, यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो पहले 3 4 5 6 अब 7 क्या होगा, 7 का क्यूब +1 होगा। 7 का क्यूब होता है कितना, 343 होता है। कितना होता है, 343 होता है। 343 और +1 तो कितना हो जाएगा, 344 आंसर यहाँ पे हो जाएगा। क्लियर, आप लोग समझ गए होंगे, सभी को क्लियर हो गया होगा। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पे 2 6 12 बताइए क्या होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये भी बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत अच्छा है। चलिए वीडियो पॉज करिए और आंसर करने का प्रयास करिए। तो आप लोग वीडियो पॉज किया होगा और आंसर करने का प्रयास किया होगा। तो देखिए यहाँ पे क्या हुआ है, देखो ध्यान से, यहाँ पे क्या हो रहा है, 2 का स्क्वायर जिसका स्क्वायर किया उसी को सब्ट्रैक्ट कर दिया तो 4 - 2 कितना आ गया, 2 आ गया। अब क्या हुआ, 3 का स्क्वायर उसी को सब्ट्रैक्ट कर दिया 3 को, तो 3 का स्क्वायर 9 होता है -3 6 हो गया। क्लियर, यहाँ पे 4 का स्क्वायर -4 16 - 4 12 हो गया। क्लियर,
समझ रहे हो? तो इसका स्क्वायर उसकी घटाते जाएंगे हो जाएगा। अब क्या होगा, फाइव अब किसका होगा, 6 का स्क्वायर होगा, माइनस क्या होगा, 6 होगा, 36 माइनस 6 से कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। क्लियर, आप लोग समझ पा रहे होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन निकालते हैं, उसका आप लोग आंसर कीजिएगा और बताइएगा कितना आंसर होगा। लास्ट क्वेश्चन है ये, आज के 10 कदम का 10वां क्वेश्चन है, और आप लोग इसका आंसर करिए और बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। काफी अच्छा क्वेश्चन है, सभी लोग कर पाएंगे। हम आपको काफी समय दे रहे हैं। देखिए अब देखो ध्यान से, जब इस तरीके क्वेश्चन आता है आप कैलकुलेशन करेंगे तो ये क्वेश्चन कभी नहीं कर पाएंगे, ठीक है। इसीलिए हमने यहाँ पे क्या किया है, ऑप्शन भी दिए, ऑप्शन भी दिए इसीलिए। तो देखो ध्यान से, आप क्या हुआ है, कुछ सोचेंगे 2 3 5 7 बढ़ता चला जा रहा है, एक छोड़ के, ठीक है ना, चीज नहीं। क्या है देखो 7, 7 के बाद कुछ लोग सोचेंगे 9 का, 9 गलत हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे प्राइम नंबर लिए गए, सब क्या लिए गए, प्राइम नंबर। तो क्या आएगा, क्या आ जाएगा आपका 11, क्या आ जाएगा 11 आएगा, ये ध्यान रखना है, ठीक है। प्राइम नंबर लिया गया है इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा 11 हो जाएगा, 9 नहीं होगा। इसमें बहुत कंट्राडिक्शन हो जाता है कभी कभी, और इसमें कह सकते हो लोग कोर्ट में चले जाते हैं इस टाइप के क्वेश्चन में। लेकिन आपको करना क्या है, यही करना है, ठीक है, क्योंकि एक हमें पैटर्न कि किस तरीके की संख्याएं ली गई हैं, ठीक है। ठीक, तो आप लोग समझ पा रहे होंगे, यहाँ पे क्लियर चीजें समझ रहे होंगे, तो इस तरीके से है, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या सम संख्या हो गई, विषम संख्या सारी हो गई, इस तरीके से कई सारी चीजें होती हैं। तो आपको यहाँ पे क्या लेना, एक कौन सा पैटर्न सही बन रहा है, तो प्राइम संख्या का पैटर्न बन रहा है, तो नेक्स्ट प्राइम नंबर यहाँ पे लोगे। वैसे ऑप्शन में ऐसा करेगा नहीं, या तो फिर 9 देगा या 11 देगा, ठीक है। हमने आपको 2 दे दिए हैं, लेकिन अगर दोनों आ जाए तो 11 करना, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये आंसर करने हैं। तो हम मिलेंगे आपसे फिर नेक्स्ट वीडियो में, यानी नेक्स्ट 10 कदम में। तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, तैयारी करते रहिए, जो भी अपडेट होती है हम आपको बताते रहेंगे। आप लोग CUT एक्सप्रेस जो चैनल है उसको ज्वाइन कर लीजिए, और लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है टेलीग्राम का, उसे ज्वाइन कर लीजिए। और कोर्स भी आपका लॉन्च हो चुका है, आप ऐप डाउनलोड कर लेंगे तो वहाँ पे आपको कोर्स भी मिल जाएंगे, टेस्ट सीरीज मिल जाएंगी, सारी चीजें मिल जाएंगी, तो वो भी आप जाके वहाँ पे ज्वाइन करिए, ठीक है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सब लोग ऑल द बेस्ट, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।